एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग चांदनी स्टडी ट्यूब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लास 3, 4 से लेकर के क्लास 12 तक हर बार आपको 2 या 3 नंबर का आर्टिकल जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, आर्टिकल को लेकर के बहुत सारे बच्चों पे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँगी जिससे आपके सारे डाउट्स एक ही मेरे वीडियो पे, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग स्टार्ट करिए। देखिए, आर्टिकल होते हैं 3, ए एंड द, और आर्टिकल का यूज हम लोग नाउन के पहले करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आप आर्टिकल का यूज वर्ब या एडजेक्टिव के पहले मत करिएगा, हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है। तो देखिए, ए एन को बोला जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल और द को बोला जाता है डेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, ए का मतलब क्या होता है, एक, और एन का मतलब भी एक होता है। मतलब ए और एन का मतलब एक होता है और एक क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका मतलब एक होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। और डेफिनिट आर्टिकल का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा ए एन और द। अब देखिए, आर्टिकल का जो रूल है वो हमेशा वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, क्योंकि ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साउंड पे आधारित होता है। तो देखिए, आप लोग को मैं पहले ये बता दूं कि हमारे जो वॉवेल होते हैं इंग्लिश में वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और इसके अलावा जितने भी वर्ड्स बचते हैं, जितने भी लेटर बचते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। दैट मीन्स 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं। तो अब हम लोग आते हैं ए के यूज में। हम लोग ए का यूज कहाँ करते हैं? तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। मतलब ए का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं, कोई भी वर्ड, जैसे कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला बॉय लिखा हुआ है, तो बॉय बोल रहे हैं तो वो किससे स्टार्ट हो रहा है, इसका साउंड क्या है? तो बा साउंड है। बा क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसके पहले ए का यूज करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, ए का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जब हमारा कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। अब देखिए, यहाँ पे ये रूल, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कई बच्चों में, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आपको इंग्लिश के कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, यहाँ पे आपको हिंदी का कॉन्सोनेंट देखना है। मतलब किसी भी वर्ड को जब हम बोलते हैं तो उसका साउंड क्या आता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, यानी हिंदी से आपको देखना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट, यदि हिंदी के कॉन्सोनेंट यानी का से लेकर के ज्ञा तक, इनसे, ये कॉन्सोनेंट से यदि हमारा वर्ड जो है वो स्टार्ट होता है, उसका साउंड स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हम लोग ए का यूज करेंगे। और वहीं एन का यूज इसका जस्ट अपोजिट है, यदि वॉवेल साउंड से स्टार्ट किया जाए, मतलब छोटा आ से आहा तक, यानी कि हिंदी के वॉवेल से कोई वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग एन का यूज करेंगे। बस आपको इतना सा याद रखना है। ए और एन में ही ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दा का यूज बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को दा का यूज आसानी से बन जाता है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ए और एन की यूज में। तो ए का यूज कहाँ करना है? जब किसी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, मतलब हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड से, तो वहाँ हम लोग ए का यूज करेंगे। और यदि हिंदी के वॉवेल साउंड से हो रहा है किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, तो वहाँ पे हम लोग एन का यूज करते हैं। तो चलिए थोड़ा और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा है यूनिट। तो देखिए, जब हम लोग यूनिट को बोलते हैं तो इसमें या का साउंड आ रहा है, और या क्या है? हमारा हिंदी का कॉन्सोनेंट है। और मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से होता है तो वहाँ पे हम लोग ए का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा अ यूनिट।
नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी, सेम हेयर, यहाँ पे भी या का साउंड आ रहा है। जब हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी तो या का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने ए का यूज किया। ई वाई, ई को हम लोग पढ़ते हैं आई, और आ क्या है हमारा, वॉवेल है। तो वॉवेल है, हिंदी का वॉवेल है, इसलिए हमने क्या भरा यहाँ पे, एन भरा। नेक्स्ट है वाई ई आर, ईयर। देखिए वाई ई आर को ईयर इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब या आता है, तो या का साउंड आ रहा है, और या क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने भर दिया ए ईयर। सेम ऐसे ऑरेंज, ऑरेंज में देखिए आ का साउंड आ रहा है, तो आ क्या है हमारा, वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे हो गया एन ऑरेंज। एप्पल, ए का साउंड आ रहा है, एन हो गया। एच ओ यू आर को पढ़ते हैं आवर, तो आ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन हो गया। पपाया में पा का साउंड आ रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज हो गया। तो आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ए और एन का यूज, मतलब जहाँ पे किसी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड का जो साउंड होता है वो यदि कॉन्सोनेंट है तो हम लोग वहाँ पे ए का यूज करेंगे, और यदि वो वॉवेल है तो हम लोग एन का यूज करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दा का यूज। दा का यूज कहाँ करते हैं, देखिए दा का यूज हम लोग करते हैं कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट के नेम के पहले, या फिर कोई फेमस पर्सन, ऑब्जेक्ट या थिंग, या फिर कोई भी बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल प्लेस हो, वहाँ पे हम लोग दा का यूज करते हैं। तो देखिए मैंने पहला लिखा है विथ यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट के पहले, कोई भी पीपल या फिर ऑब्जेक्ट जो यूनिक हो। यूनिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो वर्ड में एक हो, जैसे मैंने लिखा है द सन, द स्काई, द अर्थ, द मून। देखिए ये जो सन होता है वो यूनिक है, पूरे वर्ड में एक ही सन होता है, एक ही मून होता है और एक स्काई होता है, तो यहाँ पे हम लोग दा का यूज करेंगे। सेकंड इज द फेमस बिल्डिंग और रिवर। फेमस बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग जो बहुत ज़्यादा फेमस है, या फिर कोई रिवर, उनके नेम के पहले हम लोग दा का यूज करते हैं, जैसे द ताजमहल, द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, कुछ भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है विथ सुपरलेटिव डिग्री। देखिए डिग्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिग्री हमारी 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। जैसे बेस्ट लिखा है तो उसके पहले आप यूज करोगे द, तो ये हो जाएगा द बेस्ट, द हाईएस्ट, द लीस्ट। नेक्स्ट है फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। देखिए स्पेसिफिक पर्सन का मतलब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करें तो वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग्स। तो देखिए कैसे, आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज क्राइंग। देखिए यहाँ पे मैन और मैन 2 बार यूज किया जा रहा है, लेकिन दोनों जगह आर्टिकल अलग अलग किया जा रहा है यूज। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ। देखिए आई सॉ अ मैन, यहाँ पे भी मैन है और यहाँ पे भी मैन है, लेकिन दोनों सेंटेंस का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, मतलब बहुत सारे आदमियों में से किसी एक आदमी को देखा। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि वो आदमी पर्टिकुलर है या फिर स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे मैंने आ का यूज किया है। फिर वहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस पे लिखा है मैन वॉज क्राइंग, और वो आदमी जो है वो क्राइंग कर रहा है, तो यहाँ पे उस आदमी की पर्टिकुलर बात को बताया जा रहा है, मतलब जिस आदमी को मैंने देखा है वो क्राइम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया, द का। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है आई एट एन एप्पल यस्टरडे, मैंने एक एप्पल खाया यस्टरडे में, तो भाई एप्पल कौन सा खाया, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज एन किया गया है। फिर वही नेक्स्ट लाइन पे लिखा गया है एप्पल वॉज स्वीट, वो एप्पल जो मैंने कल खाया था वह एप्पल स्वीट है। तो यहाँ पे देखिए जो एप्पल है ये स्पेसिफिक एप्पल को बताया जा रहा है, मतलब जिस एप्पल को मैंने कल खाया था वो स्वीट है, इसलिए यहाँ पे हमने द का यूज किया है। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है माइंड में। आई श्योर आपको कहीं भी आर्टिकल पे प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बस आपको इसको समझ लेना है और समझते हुए इसको माइंड में 2-4 बार अपना रिवीजन कर लेना है, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।